नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव ही देख रहे हैं। भारत लाइव की टीम मंत्रिमंडल के विस्तार के पहले से ही आपको सारे समीकरण पर लगातार नजर बनाए हुई है। सभी समीकरण सभी आयामों से आपको अवगत कराते दिख रही है। ऐसे में चिराग पासवान जी और उनकी पार्टी लोजपा बेहद महत्वपूर्ण थी। हम चिराग पासवान जी और उनकी पार्टी लोजपा नहीं कह सकते हैं, बल्कि रामविलास पासवान जी जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, दिवंगत हैं, और उनकी पार्टी लोजपा कह सकते हैं। इसलिए भी क्योंकि उनके जाने के साथ ही लोजपा दो खंड में बटी हुई है, दो टुकड़े में बटी हुई है। एक खेमे को जिस पर चिराग पासवान जी आरोप लगा रहे थे कि उनके पीठ में खंजर घोंपने का काम किया गया है, उसे तो गिफ्ट भी मिल गया है मोदी सरकार के द्वारा, यानी कि पशुपति कुमार पारस जी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। इसके साथ ही बहुत सारी संभावनाओं के द्वार जो हैं खुल गए हैं, और समझिए कि बस फाइनल मुहर जो है लगना बाकी है। आपको बता दें कि चिराग पासवान जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बिल्कुल याद होगा। संभवतः एक दिन पहले ही चिराग पासवान जी ने आशीर्वाद यात्रा जब हाजीपुर से वापस आए थे और समस्तीपुर जाने वाले थे, उसी क्रम में पटना में श्री कृष्णापुरी में अपने आवास पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। लंबे समय तक बोले थे और बहुत सारी बातों पर, बहुत सारे मुद्दों पर खुल करके अपने विचार जो है उन्होंने रखा था, जिसमें प्रमुख विचार एक ये भी था कि जब राम खुले तौर पर उनका साथ छोड़ दे, राम की ओर से उन्हें जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार जैसे ही होगा, राम मतलब भाजपा, राजनीतिक राम की बात हो रही है, यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम की बात नहीं हो रही है। मर्यादा बिहार के राजनीतिक दलों में है ही नहीं। तो ऐसे में जब भाजपा जो चिराग पासवान को सीधे तौर पर नज़रअंदाज कर रही थी, वो भाजपा जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी, इसके साथ ही स्पष्ट हो जाएगा कि चिराग पासवान के लिए भाजपा कितना पॉजिटिव है, कितना पॉजिटिव है, और चिराग पासवान को लेकर के क्या रणनीति बना रही है, भाजपा क्या सोच रही है। क्योंकि भाजपा के किसी भी कदावर नेता ने जैसे ही लोजपा में ये टूट हुई, बगावत हुई, उठापटक हुई, उसमें खुल करके बोलना उचित नहीं समझा। चिराग पासवान जी खुले तौर पर कह रहे थे कि हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मोदी कैबिनेट का विस्तार हो गया, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, और उसके बाद ये बात भी स्पष्ट हो गई कि भाजपा क्या सोच रही है। यानी कि भाजपा जो एकाधिकार रख रही थी, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एकाधिकार रख रहे थे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में चिराग को जगह नहीं दिया, बल्कि चिराग के पीठ में खंजर घोंपने वाले, ऐसा चिराग पासवान जी का कहना है, उनके चाचा पशुपति कुमार पारस जी को जगह दिया। इसके साथ ही स्पष्ट हो गया कि भाजपा चिराग के साथ तो नहीं ही है। इसके बाद चिराग ने एक और बड़ी बात की थी, जब तेजस्वी यादव जी के साथ गठबंधन होने के सवाल किए गए थे। आपको याद दिला दें कि भारत लाइव की टीम जब हाजीपुर के पासवान चौक पर घूम रही थी, जनता से राय ले रही थी, तो जनता ने सीधे तौर पर कहा था कि चिराग पासवान जी और जो रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं चिराग पासवान जी और तेजस्वी यादव जी को एक साथ आ जाना चाहिए, मंच साझा करना चाहिए। दोनों युवा हैं, दोनों में क्षमता अधिक है और बिहार को एक नई दिशा और दशा दे सकते हैं। ऐसे में और सीधे तौर पर और बात देखिए, जो चिराग पासवान जी के जो जीजा हैं, हम बात कर रहे हैं साधु पासवान जी की, हैं तो राजद में, राजद की ओर से कई बार वो ऑफर दे रहे हैं, दे चुके हैं पहले भी। स्थापना दिवस का भी काल देख लीजिए। स्थापना दिवस के दिन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती बड़े धूमधाम से राजद कार्यालय में मनाई जाती है, और इसके बाद तेजस्वी यादव जी इशारों में कहते हैं कि इस बात पर अंतिम मुहर चिराग पासवान जी को ही लगाना है। जब चिराग पासवान जी को और उनसे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन तमाम सवालों का जवाब मांगा गया, तो चिराग पासवान जी ने एक बड़ी बात कही थी कि जब बीजेपी का साथ छूट जाएगा, इसके बाद ही नई संभावनाओं पर बात करेंगे। तो अब बीजेपी ने अपने फैसले स्पष्ट कर दिए हैं कि वे चिराग के साथ नहीं है, मंत्रिमंडल विस्तार करके पशुपति चाचा को साथ लेकर के। तो ऐसे में अब तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के साथ आने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ गई है, और बिहार की जनता भी इस बात की बात कर रही है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो कर्म भूमि रहा हाजीपुर का, वो हाजीपुर क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की जनता भी इस बात की बात कर रही है कि अब चिराग पासवान जी और तेजस्वी यादव जी को साथ आ जानी चाहिए। तो सीधे तौर पर जब भाजपा से मोहभंग हुआ है, चिराग पासवान जी का साथ छूटा है, तो तेजस्वी यादव और राजद परिवार का हाथ चिराग पासवान को थामने के लिए पहले से ही तैयार है, और ये ऐसा हाथ है, ये ऐसा नाव है जो जिसे डूबने की जो है आस दूर दूर तक नहीं दिख रही है। तो चिराग पासवान जी और तेजस्वी यादव
किसी भी पल एक हो सकते हैं। चिराग पासवान जी ने सीधे तौर पे ये भी बात कही थी कि तेजस्वी यादव जी से लगातार बातचीत हो रही है। तो अब बातचीत राजनीतिक मुकाम पर किसी भी क्षण पहुंच सकती है। जुड़े ना बात लाइव के साथ, जो कुछ भी इस पूरे मामले में सियासी घटनाक्रम होंगे बात लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि बात लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।